साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज हम फिर से चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों का, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन हम लोग विभिन्न प्रकार की बातें जो हमारे एबिलिटी को या हमारे जो मार्क्स हैं परीक्षा में उसको बढ़ाने में कारगर होती हैं, उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो काफ़ी साथियों ने हमारे पूछा कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ARO की परीक्षा, तो कैसे हम लोग उनको टैकल कर सकते हैं, कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो आज हमारा सारा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होगा। और जो मैं चर्चा आप लोगों के साथ कर रहा हूँ इसको आप ये डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग उसको कितनी वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो चलिएगा ये रोड मैप हम लोग तैयार करते हैं एक नया। और यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है, क्योंकि फाइनल अभी मेरा भी नहीं हुआ है, तो जो भी स्ट्रेटजी या जो भी चीज़ें हैं वो केवल प्री एग्ज़ाम तक के लिए हैं। जब कभी अपना फाइनल सिलेक्शन होगा तो मैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आने वाली अनुभव मैं गेन करूंगा, वो सारी चीज़ें। तो चलिएगा थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, मैं ग्रुप C और D की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में कुछ और भी फैक्टर हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। तो पिछले अनुभव जिन लोगों ने हमारे साझा किए, जिन लोगों ने हमारी बात को समझा, तो वो इतनी बात तो ज़रूर समझ गए होंगे कि जब भी हम पढ़ें तो बुक से पढ़ें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा। नोट्स के चक्कर में थोड़ा कम पढ़ें, ज़्यादा मतलब ये बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो किताबों का सहारा लें और वो आपको फ़ायदेमंद होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि ये सबसे पहली चीज़ है, इसका कांग्रेस का निशान नहीं दिखा रहा हूँ, ये 5 पिलर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे ये 5 पिलर्स हैं। ठीक है, तो 5 पिलर जो बड़ी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपके गायब नहीं होने चाहिए। तो पहले इनको समझते हैं, फिर इसमें जो भी चीज़ें और होंगी वो हम बात करते हैं। ये 5 बड़े पिलर कौन से हैं? सबसे पहले आप इतिहास, पाँचों को बराबर वैल्यू देनी है, ये बात भी ध्यान रखनी है। इतिहास जिसे हिस्ट्री में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। मैं दोबारा से कहता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये 4 बड़े सेक्शन, और इसके साथ एक वो सेक्शन जो बिल्कुल साथ साथ चलता है, जिसको आप पहले तैयार नहीं कर सकते हैं, वो है करंट अफेयर्स का। तो ये 5 सेक्शन ऐसे हैं कि ये पिलर्स हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा क्वालिफाई करनी है या फिर इसके अलावा भी कोई बड़ी परीक्षा क्वालिफाई करनी है, तो ये 5 पिलर आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं, क्या और जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनका क्या करें? तो उनको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी में क्या होता है कि जब त्रिशंकु सरकार बनने वाली होती है, यानी कि एक ऐसा आंकड़ा आता है कि कोई भी सरकार बहुमत नहीं गेन कर पाती है, तो उस समय बड़े दलों की महत्ता नहीं होती, उस समय उस छोटे दल की महत्ता होती है जो जिसके साथ भी जुड़ जाएगा उसे बहुमत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस समय अभी आप समझ लीजिएगा उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और 403 सीटें हैं, मतलब कुल मिलाकर के बहुमत चाहिए तो 200 प्लस सीटें चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से जो सारे दल हैं वो 180 है नहीं और 190 के आसपास ही वोट लेकर के आ पाए, 2 बड़ी पार्टियां, तो जो छोटी पार्टियां हैं उनका महत्ता बढ़ जाएगी। तो वो छोटी पार्टी जिसके साथ भी जुड़ जाए, वो 10-15 MLA जिनके साथ भी जुड़ जाएंगे, वही बहुमत का दल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में उन छोटे सब्जेक्ट्स की बड़ी महत्ता होती है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। जैसे जब आप सोच लीजिएगा कि 5 के 5 सब्जेक्ट हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन 5 में से सारे सब्जेक्ट आपके बराबर बैलेंस हो। मान लीजिएगा हर चीज़ के 20-20 सवाल आ रहे हैं और किसी वजह से आप हिस्ट्री में केवल 15 सवाल अचीव कर पाए और 5 सवाल आप भूल गए, क्योंकि पिलर्स थे आपके, तो आपके पूरे होने चाहिए थे कम से कम। और तो ये क्या काम होगा, जो छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे एनवायरनमेंट हो गया, ठीक, ये तो सभी में आता है, छोटा सा सब्जेक्ट है, आप इजीली कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स उतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, इसको करंट के साथ कवर किया जा सकता है, तो ये प्लस जैसे रीजनिंग हो गया, सभी में तो नहीं, लेकिन जो जैसे ARO की परीक्षा है उसमें 10 से 12 सवाल आते हैं, तो वो उस तरीके से रीजनिंग। ऐसे हिंदी हो गई, हिंदी तो एक अगर ARO के हिसाब से लेंगे तो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके छोटे भी तैयार होने चाहिए। तो ये क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे उन गैप को भरने का। जैसे मान लीजिएगा वहाँ 5 सवाल कम रह गए तो 5 सवाल आपके ये एक्स्ट्रा भर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के ये जो छोटे सब्जेक्ट हैं ये फिलर के तौर पे काम आने चाहिए। मतलब जो गैप उन 5 सब्जेक्ट्स में पैदा हो रहा है उनके मार्क्स में, वो गैप पूरा करने के लिए इन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि इनमें से हम 5 सब्जेक्ट में से 2-1 गायब कर दें और बाकी दूर से जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पकड़ें और उसके दम पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, तो ये गलतियां हैं और बिल्कुल ही गलत है। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सजेशन यही देना चाहूँगा, पहली बात तो कि आप इन 5 पिलर्स को तैयार करिएगा, बिल्कुल तैयार करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा ताकि दिक्कत बिल्कुल ना हो आपको। ठीक है, महत्ता समझ के, जैसे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो पिलर्स के तौर पे काम आती हैं, छोटी छोटी चीज़ सपोर्ट के तौर पे काम आती हैं। तो छोड़ना किसी सब्जेक्ट को नहीं है। तो आज से आप लोग क्या करिएगा, इन 5 सब्जेक्ट को ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और प्लस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तक ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल तैयार रखें, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब सवाल उठता है कि वो लोग तो सही हैं जो काफ़ी समय से तैयारी करते चले आ रहे हैं, उनको एक अच्छा मौका है कि अभी 6 महीने बाद पेपर है और वो उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो नया व्यक्ति क्या करे? तो जो लोग नए व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं, इन 5 पिलर्स में से अगर शुरुआत कर रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले किस सब्जेक्ट को चुना जाना चाहिए, उसके लिए भी एक सिस्टम है, उस चीज़ को भी ज़रा ध्यान से रखिएगा। अगर आप लोग बेवकूफ़ों की तरीके से आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत तो होनी है। 5 सेक्शन में ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री इज़ नॉट ए सिंगल बुक। इतिहास एक बुक नहीं है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन, मतलब है नहीं, और मॉडर्न, तो एंशिएंट भी हो गई, मिडाइवल भी हो गई और मॉडर्न भी हो गई। 3 किताबें हैं एक्चुअल में, एक सब्जेक्ट कहने के लिए, लेकिन 3 किताबें। ज्योग्राफी में जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी अलग, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग। अब उसके साथ साथ अगर मैपिंग को आप साथ में रखेंगे तो सही है, नहीं तो एक सब्जेक्ट उसको भी कह सकते हैं आप तरीके से। पॉलिटी और साइंस, साइंस में आप देखेंगे तो साइंस इकट्ठी एक सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आप फिजिक्स अलग से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे, बायोलॉजी अलग से पढ़ेंगे। 3 पिलर्स ये हैं। और अगर आप करंट को देखें तो करंट तो आप ऐसा सब्जेक्ट है उसको रोक ही नहीं सकते, तो उसकी तो तुलना हमें करनी नहीं है। लेकिन अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें, चारों में सॉरी, तो पॉलिटी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिन लोगों को जल्दी है, जो लोग समझते हैं कि थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए, उनके लिए बता रहा हूँ। तो जो लोग नए शुरुआत कर रहे हैं वो सबसे पहले पॉलिटी को पढ़ें। पॉलिटी में सिंगल बुक है एम लक्ष्मीकांत की, बस वो बुक आप ढंग से पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। आपको जो सवाल कहीं नहीं मिलते वो सारे वहीं पे अटैच हो जाएंगे। अब कुछ लोग अगर ये ऑब्जेक्शन उठाएं कि सारे सवाल नहीं हो सकते, तो ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ और आप लोगों को भी स्वीकार करनी चाहिए। अगर किसी परीक्षा में 150 सवाल आ रहे हैं 150, तो वो सारे करने के लिए होते ही नहीं है। ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे के पूरे करके आए। 1/3 की निगेटिव मार्किंग के बाद कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सारे के सारे सवाल करके आता है? तो टारगेट बनाओ 70 to 80%। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से 70 to 80% अचीव कर पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड स्कोर। ये बहुत बढ़िया स्कोर है। तो आप जब भी सवाल करें, 10 सवाल लगाएं, 15 सवाल लगाएं, 20, 30, 50, जितने भी सवाल आप लोग लगा रहे हैं टेस्ट में, वो आपका इतना % होना चाहिए, 70 तो एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पस से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर हम लोग क्योंकि जो लेते हैं वो कहीं ना कहीं आए हुए सवाल होते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, और जो हम लोग एग्ज़ाम में देने जाएंगे वो हो सकता है कि उसमें कुछ सवाल, चंद सवाल नए भी हों, तो वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इस वजह से आप लोग उन सभी चीज़ों को पहली बात किताबों के साथ पढ़ें। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रॉब्लम आई है, जिस टॉपिक में आई है, वो टॉपिक आप उस बुक से खोलें और उसको पढ़ें, स्टडी करें उसको, तब जा कर के वो सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। वरना आप लोग इन थोड़े नोट्स के चक्कर में, ठीक है, खाली प्रैक्टिस सेट के चक्कर में अपना बहुत सारा समय खो देंगे। ये बात मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर ट्रस्ट है तो इस बात पर बिल्कुल फॉलो करिएगा और काम शुरू करिएगा। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, आप लोग उससे स्टार्ट करिएगा और प्लस एक साथ 2 सब्जेक्ट आप चलाएं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट के साथ हम एक सब्जेक्ट, छोटा सब्जेक्ट और एक बड़ा सब्जेक्ट। जैसे पॉलिटी एक बड़ा सब्जेक्ट है तो एनवायरनमेंट साथ में लगा लीजिएगा। एनवायरनमेंट नहीं लगाना चाहते तो रीजनिंग थोड़ी सी साथ में लगा लीजिएगा। जिसका जो भी सब्जेक्ट रहे, तो ये कोई बड़े सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, ध्यान से। रीजनिंग आसानी से कवर की जा सकती है क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है। तो छोटे छोटे सब्जेक्ट को साथ में लगा करके आप लोग तैयारी को कंप्लीट करें। एक बड़ा सब्जेक्ट,
एक छोटा सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि अगला एक सब्जेक्ट पहले खत्म होगा, उसकी जगह आप एक बड़ा सब्जेक्ट रख लीजिएगा, इतने दूसरा आधा रह जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, पॉलिटी को शुरू करिएगा और आप एनवायरनमेंट को शुरू करिएगा। पॉलिटी इज़ ए वन काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट कैन टेक आई थिंक 1.5 मंथ एटलीस्ट, मतलब 1.5 महीना कम से कम लग सकता है। तो इसके साथ में आप एक पॉलिटी रख लीजिएगा, वो सॉरी पॉलिटी का नाम हमारा एनवायरनमेंट रख लीजिएगा। तो ये आपका 20-25 दिन में कवर हो जाएगा। तो जब आप ये कवर कर लेंगे तो इसकी जगह आप बड़ा सब्जेक्ट लगाएं। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो 1.5 महीने में कवर होना था या 2 महीने में कवर होना था, तो आधा समय तो उसका खत्म हो गया। तो बस इस तरीके से यहाँ ये अपने आप छोटा हो जाएगा। फिर जब ये खत्म होगा तो कोई दूसरा और सब्जेक्ट। इस तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। और अगर मेरी बात पूरी प्रॉपर समझ में आ रही हो तो आप लोग तैयारी स्टार्ट करें तो इसी तरीके से, और अगर रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन भी इसी तरीके से करिएगा। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग सारे बड़े सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं, वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ मेरी बात अगर आप लोगों के पल्ले पड़ी हो तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और वैसे तो हम लोग साथ साथ चल ही रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लगातार, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में सभी लोग एक एक कदम आगे बढ़ करके अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं और आपके लिए कामना करता हूं कि आप लोग भी अपने सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने टारगेट को अचीव करें। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।